नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी काफी ज्यादा तेज देखने को मिल रही थी, लेकिन बीते दिन चिराग पासवान के सीटों पर फाइनल मुहर लगते ही अब एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला लगभग सुलझ गया है। और उसके बाद से ही लगातार बिहार में जो नई एनडीए की सरकार बनी है उसका पहला मंत्रिमंडल विस्तार होने की चर्चा बीते रात से ही चल रही है। आज ये खबर थी कि मंत्रिमंडल विस्तार शाम को होगा, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास पहुंचे। मुलाकात के बाद जब बाहर निकले तो खबर निकलकर सामने आई कि मंत्रिमंडल विस्तार जो आज होना था अब वो टल गया है और ये मंत्रिमंडल विस्तार अब आपको शुक्रवार को देखने को मिलेगा। उसके बाद विजय सिन्हा सीएम आवास पहुंचते हैं, वो नीतीश कुमार के साथ मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद दोनों ही नेता एक साथ गाड़ी में बैठकर बाहर निकलते हैं सीएम सचिवालय के लिए। यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार जो आज होना था उसे फिलहाल टाल दिया गया है एक दिन के लिए, लेकिन इसके पीछे जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो आपको चौंका देगी, क्योंकि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज और बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी इसके पीछे बड़ा कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि एक तरफ जेडीयू के तरफ से अपने नए मंत्रियों की सूची तैयार कर ली गई है, तो वहीं बीजेपी के तरफ से भी अपने मंत्रियों की सूची दिल्ली भेजी गई जहां पर फाइनल मुहर लगनी है। लेकिन क्योंकि एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला लगभग ही खत्म हुआ है, मतलब जो पेच था वो समाप्त, उसे दूर कर लिया गया है, लेकिन अभी भी पशुपति कुमार पारस और मुकेश सहनी का मामला फंसा है, क्योंकि पशुपति कुमार पारस ने सीट शेयरिंग का जो अब नया मसौदा तैयार हुआ है उस पर अब तक अपनी सहमति नहीं दी है और नए मसौदे के तहत एक भी लोकसभा की सीट पशुपति पारस को नहीं मिल रही है। कहा जा रहा है कि उन्हें राज्यसभा या राज्यपाल बनाने की बात बीजेपी ने कही है। साथ ही प्रिंस राज को बिहार सरकार में मंत्री बनाने की बात कही जा रही है और अब तक पशुपति कुमार पारस के तरफ से हामी नहीं भरने के कारण फिलहाल मामला फंस गया है। प्रिंस राज बिहार की राजनीति के लिए जल्दी तैयार नहीं हो रहे हैं। पशुपति कुमार पारस की आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात है। उस मुलाकात में वो अपनी बात रखेंगे। अगर बीजेपी नेतृत्व को पसंद आई तो फिर एनडीए में बात बनेगी, वरना पशुपति कुमार पारस दूसरा रास्ता भी खोजेंगे और कहा जा रहा है वो रास्ता महागठबंधन है। लालू परिवार से संपर्क साधने की खबर जरूर निकलकर सामने आई है। तो एक मामला प्रिंस राज का फंसा हुआ है, क्योंकि बिहार सरकार में मंत्री बनना है तो उन्हें लोकसभा की सीट छोड़नी है, बिहार की राजनीति करनी होगी। साथ ही साथ उनकी पार्टी का सिंबल क्या होगा इस पर भी संशय बरकरार है। इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो मुकेश सहनी को बताया जा रहा है, क्योंकि मुकेश सहनी कुछ समय तक एनडीए में रहे, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन बीजेपी से टकराव के कारण वो अकेले पड़ गए। बिहार की राजनीति में वो फिलहाल अभी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन बीते कुछ दिनों से लगातार दिल्ली दौरे पर दिखाई दे रहे थे। माना जा रहा था कि एनडीए में शामिल होने को लेकर उनकी बातचीत लगभग फाइनल है, लेकिन सीट शेयरिंग और आरक्षण के आश्वासन का जो मुद्दा है वो ज़्यादा गरमाया हुआ है। बीजेपी फिलहाल मुकेश सहनी के शर्तों पर उन्हें एनडीए में शामिल कराने को तैयार नहीं है, वो अपने शर्तों पर मुकेश सहनी को एनडीए में शामिल कराना चाहती है। और बताया ये जा रहा है क्योंकि मुकेश सहनी के तरफ से भी अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, इसलिए भी मंत्रिमंडल में पेच है। क्योंकि अगर मुकेश सहनी एनडीए में आ गए तब तो ठीक है, मामला मंत्रिमंडल विस्तार में नहीं लटकेगा, बीजेपी किसी और सहनी को आगे बढ़ाने की बात नहीं करेगी। लेकिन अगर मुकेश सहनी ज़्यादा इधर उधर करेंगे, बीजेपी की बात नहीं मानेंगे, तो एक बार फिर से बीजेपी ने रुख कर लिया है कि सहनी समाज को अपने साथ कैसे जोड़ना है और मुकेश सहनी का विकल्प कैसे तैयार करना है। आपको मालूम होगा जब निषाद संकल्प यात्रा पर मुकेश सहनी निकले थे तो उसके कार्ड के तौर पर हनी सहनी को
नेता प्रतिपक्ष बनाकर बीजेपी ने एक गेम खेला था। और अब यह बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी अगर नहीं माने तो फिर हरीश सहनी को मंत्रिमंडल में शामिल कराकर बीजेपी एक बार फिर से मुकेश सहनी के खिलाफ हरीश सहनी को चेहरा बनाने की तैयारी कर रही है। तो अब यही दो बड़े कारण है जिस वजह से कहा जा रहा है कि बीजेपी के तरफ से अब तक मंत्रिमंडल में जो नए मंत्रियों की सूची है वो तैयार जो पूरी तरह से नहीं हुई है। एक दो नाम पर पेंच फंसा हुआ है, खासकर एनडीए मामले को लेकर, क्योंकि बीजेपी के जो मंत्री बनने हैं उनकी सूची तैयार है, लेकिन एक प्रिंस राज और दूसरे हरीश सहनी और मुकेश सहनी का मामला फंसा हुआ है। मुकेश सहनी अरंगा लगाते हैं तो हरीश सहनी को चेहरा बनाकर बीजेपी प्रोजेक्ट करेगी। लोकसभा चुनाव में एक बड़े अति पिछड़ा के नेता के तौर पर हरीश सहनी को खड़ा करने की तैयारी बीजेपी के तरफ से कर ली गई है, खासकर मल्लाहों के वोट को अपने पास इंटैक्ट रखने के लिए। अब देखना है कि मुकेश सहनी का क्या एनडीए में बात हो पाता है, क्या फाइनल डिसीजन वो ले पाते हैं, एनडीए में शामिल होते हैं, या फिर जो मामला है वो ऐसा ही फंसा रहेगा और मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में अकेले ही पड़ जाएंगे। हालांकि महागठबंधन से भी संपर्क की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है वहां भी तेजस्वी यादव ज्यादा भाव देने को तैयार नहीं है। जिन शर्तों पर मुकेश सहनी गठबंधन चाहते हैं उसमें बड़ा पेंच फंस जा रहा है और यही कारण है कि ना एनडीए ना महागठबंधन में उनकी बात बन पा रही है। तो ऐसे में अब मंत्रिमंडल विस्तार बिहार में होना है एनडीए सरकार बनने के बाद पहली बार, लेकिन अभी तक क्योंकि एक तरफ पशुपति कुमार पारस का मामला, दूसरी तरफ मुकेश सहनी का मामला फंसा हुआ है, लेकिन आज कहा जा रहा है कि यह पूरी तरह से सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, कौन रहेगा कौन बाहर जाएगा, और उसके बाद कल बिहार में आपको मंत्रिमंडल जो है वो विस्तार देखने को मिल सकता है। उसमें आपको कई नए चेहरे भी मंत्री बनते नजर आ सकते हैं। तो बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।